इछावर तहसील में इछावर कार्यालय मिट्टी परीक्षण केंद्र में हम मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ मिट्टी परीक्षण केंद्र के जो प्रबंधक हैं विजय मालवी, वो हमारे साथ हैं। जो किसानों द्वारा खेत में से मिट्टी लाई जाती है उसका परीक्षण ये बहुत अच्छे से करते हैं। हम उसी जगह लैब में हैं, इछावर की लैब में हैं। उनसे हम जानेंगे किस तरीके से किसानों की खेत की जो मिट्टी है उसका परीक्षण होता है। क्या नाम है आपका और कौन से पद पे हैं? जी, मेरा नाम विजय मालवी है और मैं यहाँ प्रबंधक के पद पे हूँ अच्छा, मिट्टी परीक्षण केंद्र में। यहाँ लैब में जो मिट्टी परीक्षण होती है, हम ये निवेदन चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार मिट्टी परीक्षण की जाती है। जी, सबसे पहले तो हम किसानों को ये सजेशन देना चाहेंगे, सुझाव कि जो भी वो मिट्टी लाते हैं लगभग 5 से 6 जगह से एक ही खेत में से लेना चाहिए। जैसे चार चारों तो कोने के एरिया से, मतलब कोने से भी अपन मेड़ का कम से कम 5-7 फीट या 10 फीट तक छोड़ छोड़ के ले, कोनों से भी ले रहे थे और एक बीच में से ले ले, ऐसे करके 5 जगह से अपने को मिट्टी लेना चाहिए। जी। 5 जगह से वो मिट्टी का सैंपल लेते हैं। तो सैंपल भी अपने को क्या है कि पहली लेयर हल्की सी हटा देना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के आसपास लगभग। जी। वो हटाने के बाद में फिर उसका वी शेप में अपन गड्ढा खोदते हैं। जैसे वी शेप में यूं गड्ढा हो गया, फिर उसकी लेयर से जो मिट्टी निकलती है 5 गड्ढों से, वो मिट्टी अपन लेंगे, पूरी मिक्स करेंगे 5 को एक ही जगह। फिर उसमें से आधा करते हुए, कम करते करते आधा किलो अपने को यहाँ पे लैब के लिए पहुँचाना। फिर वो जो लैब में आता है सैंपल, उसको यदि नमी है तो हम उसको, जैसे इनमें कुछ में नमी थी तो हमने उनको सुखाया, है ना। कितने दिन तक सुखाते हैं आप? ये लगभग 5-7 दिन या 8 दिन, जैसे नमी अगर है तो। हाँ। नमी नहीं है, जैसे गर्मी के सीजन की मिट्टी अच्छी आती है तो उसमें नमी की दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तो वो अच्छे से टेस्ट भी अच्छा आता है उसमें, मतलब सैंपलिंग में रीडिंग वगैरह जो भी है ना, पोषक तत्व का सही वैल्यू आती है। क्योंकि अब जैसे बारिश में नमी की वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, तो गर्मी का सैंपल जो रहता है वो अच्छा रहता है। तो आप बताएंगे किस तरीके से आप परीक्षण करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में? जी, हम बताएंगे। जैसे हम सबसे पहले वो मिट्टी सुखाने के बाद में इसमें पीस लेते हैं। पीसने के बाद में अपन उसको, वो छलनी रहती है 0.5 mm की, तो उससे हम उसको छान लेते हैं। छानने के बाद में हम वहाँ पे वजन करते हैं, इलेक्ट्रिक वेट मशीन रहती है। तो उसमें जैसे मान लो पीएच के लिए ले लें या इसी के लिए, तो इसी के लिए लेते हैं तो वही 10 ग्राम मिट्टी लेते हैं हम, उसमें 50 ग्राम पानी में घोल लेते हैं उसको। घोल लेने के बाद में हम वहाँ इसी रीडिंग से उस पर रीडिंग ले लेते हैं। वो रीडिंग के अनुसार हम फिर उसका वो सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हैं हम पोषक तत्व निकालने के लिए। ऐसे करके जो भी पोषक तत्व की कमी रहती है अगर मिट्टी में, तो वो किसानों को सजेशन दे देते हैं कि हाँ ये पोषक तत्व कम है तो आपको इतना और डालना है। और कोई सा पोषक तत्व ज़्यादा है तो उनको ये बोलते हैं कि ये पोषक तत्व आपकी मिट्टी में पहले से है, तो आप इसको कम करिए। मान लो आपने यूरिया ज़्यादा दे रखा है तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा आ रही है, तो हम बोलेंगे यूरिया की मात्रा कम करिए। डीएपी, मान लो डीएपी में अपना ये फास्फोरस ज़्यादा रहता है, कोई किसान फास्फोरस ज़्यादा यूज करता है, तो फास्फोरस की मात्रा मिट्टी में बढ़ चुकी है, तो उनको बोलेंगे फास्फोरस का कम मात्रा यूज करें ताकि मिट्टी का सुधार हो सके। और ऑर्गेनिक कार्बन अपन यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मान लो ऑर्गेनिक खाद खेतों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। आज के ज़माने में हम ऑर्गेनिक कम कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक ज़्यादा कर रहे हैं। मान लो अपना FYM या घोड़े की खाद जिसे बोलते हैं, वो यूज कर लो, या वर्मी कंपोस्ट यूज कर लो अपन। तो उससे क्या खेत की अपनी जो स्थिति सुधरी हुई रहती है। हाँ, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, मृदा में सुधार होता है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया की संख्या में भी वृद्धि होती है, केंचुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब अपन क्या केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो उससे अधिकतर मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है। तो यहाँ पर आपको विस्तार से विजय मालवी जो कि मिट्टी परीक्षण प्रबंधक हैं, उन्होंने सारी जानकारी दी है। उनका मानना है, कहना है कि ऑर्गेनिक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को करना चाहिए, घोड़े की खाद का उपयोग करना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़े। एमपी विश्वास न्यूज के लिए राजेश मांझी जी। आप मुझे प्रैक्टिकली विस्तार से बता सकते हैं मिट्टी परीक्षण कैसे होता है? जी जी, जी बताइए। जैसे हम ये 500 ग्राम अपन ने मिट्टी ले ली, इसको पीसने के बाद में जो भी बारीक हो गया उसको अपन इससे छलनी में ले लेंगे अपनी। ये छलनी ले ली, इतना हम छानेंगे, ये मिट्टी छान लिया। ये मिट्टी को अपन छानने के बाद में
मान लो ये हो गई है मिट्टी, इसको तो छानना पड़ती है। हाँ इसको और भी छानना पड़ेगी, लेकिन लगभग अभी आपको नॉर्मल प्रैक्टिकल के हिसाब से हाँ कम मात्रा ले रहा अपन उसके साथ सैंपल के उसमें ये ले लिया अपन ने। और उसके बाद में अपन वहाँ पे उसका वजन करेंगे सैंपल की ज़रूरत के हिसाब से, वहाँ पर हम वजन मशीन से करेंगे। अब मान लो अपने को क्या है ईसी निकालना, हाँ तो ईसी के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये मशीन है, हाँ ये वजन मशीन है अपनी है ना। अब इसका तो क्या बोलते हैं? इसको एक जो बहुत कम मात्रा में ये वजन को तोल सकती है, इलेक्ट्रिक वेट मशीन बोलते हैं या फिर एनालिटिक जो भी है मशीन बोलते हैं अपन, और इसको वजन करता है अपन। अपने को पता है हाँ ये जो दोना है इसमें भी कुछ ना कुछ वजन होगा, इसको अपन इससे रखेंगे। अब इसको इससे अपन जीरो कर देंगे, तो ये वो हो गया अपना जीरो हो गया। अब इसके बाद में अपन सैंपल लेंगे, कितना सैंपल लेना पड़ता है? अपने को ये 10 ग्राम सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कम है लगभग, ये और वो एक ही सैंपल था, इसलिए अपन इसमें से ले सकते हैं। इसलिए ये हो गया 10 ग्राम अपना सैंपल। इसके बाद हम इसको एक बीकर लेंगे, ये बीकर है अपने पास, बीकर ले लिया। और इसके बाद में अपन एक वो लेंगे डिस्टिल वाटर, और तो उसको पानी को अपन को घोलना पड़ेगा पानी में। ये बीकर में इसके नाप लेंगे अपन, ये कितने ml का, 50 ml का है ना। ये 50 ml अपने को भरना है, क्योंकि इसको सॉल्यूशन को बनाना अपने को। ये क्या डाल रहे हैं? ये पानी है डिस्टिल वाटर, 50 ग्राम डालना है। हाँ ये 50 ml डालना है। अगर थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया तो कम करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा वो कम। ये पिछावर क्षेत्र में जितने भी गाँव आते हैं सारे क्षेत्र जी तो पूरे ब्लॉक का भी नहीं करेगा। तो किसानों को आप बताएंगे कि मिट्टी परीक्षण करना आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके हिसाब से हम खाद यूज करते हैं, कम करना ज़्यादा करना। अभी क्या बिना देखे अपन कुछ भी दिए जाते हैं खाद, ये यूज है। अब जैसे ये हो गया अपना 50 ml पानी, तो अपन ये खाली बीकर में डालेंगे। 50 ml पानी को कहीं शामिल करेंगे, शामिल मिट्टी को 10 ग्राम तोल का फिर आगे पीस को ये अपने वजन तोल लिया ना, करने के बाद में इस मिट्टी को डाल दिया गया, जिसका वजन 10 ग्राम है। ठीक है ना सर? जी। अब इसको क्या करना अपने को 5-7 मिनट तक ऐसे मिला के, तब तक 5-7 मिनट। हाँ 5-7 मिनट तक ऐसे मिला के। कौन सी मशीन बता रहे थे? ये सेकर मशीन, इसमें हम सैंपल लेते हैं जो भी, उसको पानी के साथ में मिला के इसमें रखते हैं। हम लोग को इसी में आधे घंटे के लिए सेट करना पड़ता है, कोई से में 2 घंटे के लिए उसको सेट करना पड़ता है। इसमें क्या ऑटोमेटिक वो मिट्टी और पानी को हिलाता रहता है, जैसे मैं आपको चला के बता देता हूँ। जैसे पहले इसको हम सेट करते हैं यहाँ से आधे घंटे के लिए, मान लो ये आधा घंटा है ना, तो हो गया। उसके बाद में हम इसको चालू करते हैं।
आधे घंटे तक ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद हम इसे कैंपल के लिए यूज कर सकते हैं। टेम्पल को फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे इसमें हमने सैंपल पानी और वो दोनों रखी, उसके बाद में ये सब मिल में जमा देंगे। हाँ, फिर इसको हम चालू कर देंगे, आधे घंटे तक ये घूमता रहेगा। इस मशीन को क्या कहते हैं? ये है शेकर मशीन। आधे घंटे तक लगा रहेगा। हाँ, अलग अलग सैंपल के लिए जैसे कुछ कुछ में 2 घंटे के लिए यूज करते हैं, वो अलग अलग के लिए अलग अलग। डिस्टिल वाटर से धोएंगे हम इसको। ठीक है। ये इसी चेक करते हैं इससे। ये धोरा उपकरण, इसका क्या नाम है? ये इसी में मीटर की रोड है, इसी रोड। इसको धोना जरूरी है, अगर ना धोए तो पुराना मटेरियल कुछ भी हो तो जल्दी से ही आएगी। नेक्स्ट मशीन जिसमें आप प्रयोग करेंगे, ये देखिए एनालाइजर, ये तो पूरा पैरामीटर इसी से एनालाइज हो जाता है। एनालाइजर बोलते हैं इसको, सोइल एनालाइजर। इसी का जिससे काम हो जाता है। तो अभी इसको हम इसको साफ कर लेंगे ये पेपर से, ताकि इससे वो उसका कुछ भी मटेरियल हो साफ हो जाता है। पिछला बच्चे का जो परीक्षण किया था उसमें जो भी जैसे 5-7 मिनट हो गया, तो इसमें लिख करते हैं। तो जैसे इसकी रीडिंग आती लगभग, कोई में 0.98 आ जाती, कोई में 1 आ जाती, तो वैसी वो रीडिंग रहती। वो रीडिंग को हम नोट करते हैं। उसके बाद में इसी के हिसाब से हम किसानों को सजेशन देते हैं। तो लास्ट नहीं, और भी बहुत सारी है इसके लिए। ऐसा करने के बाद में फिर करते हैं हम pH वाला काम। इसके बाद में तो इसको भी धोते हैं pH के लिए। हाँ, इसको भी धोते हैं। जैसे ये मिट्टी यूज करते हैं, दोनों को धुलने के बाद। ये बस आपको प्रैक्टिकल के लिए बता रहे हैं। ओके, रियल में और थोड़ा मेहनत लगती है। जैसे इसकी से इसको भी चेक कर सकते हैं। मान लो pH इसका 6 आया, तो 6 आया तो अम्लीय मृदा है, तो अपने को क्या फिर क्षारीय उर्वरक देना पड़ेगा। मान लो जिप्सम दे दो, जिप्सम में क्या बोले चूना दे दो जिप्सम में, ये अंतिम पड़ाव है। तो ये सब करने के बाद फिर हम बाकी जो 16 है, हम कुछ सैंपल के लिए फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। तो फिल्टर पेपर में हमारे मिट्टी का जो फिल्टर आता है, ये रखा हमारे, ये आया उसका। तो इसको हम कुछ कुछ पैरामीटरों में एनालाइज के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उससे न्यूट्रिशन लेवल ठीक आ जाता है। बोल देता है, मान लो वो आधा घंटे तक वहाँ इसके बाद अंतिम स्टेज ये लगभग 11-12 पैरामीटर हमको निकालने रहते हैं। उसमें पूरा दिन ही हो जाता है, पूरा 12 मिनट। किसान भाइयों के लिए वो आप मिट्टी परीक्षण के बारे में कुछ जानकारी तो क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि कोई भी उर्वरक अगर दे रहे हैं हम, मान लो DAP यूरिया, तो हम वो जैसे सोई नहीं का फायदा हमें कृषि विभाग देता है, तो उसके हिसाब से दे दो, क्योंकि वो बता देते हैं कि हाँ ये आपको इतना यूरिया देना है, इतना DAP देना। मैं खुद भी बना के देता हूँ किसानों को। मतलब जैसा अभी अपने मुख्यमंत्री जी आए थे, वो पुराने मुख्यमंत्री जो अपने शिवराज सिंह जी चौहान अभी कृषि मंत्री है, तो उस टाइम पे हमने किसानों को दिए थे सोइल हेल्थ कार्ड। तो वही है कि उसमें सब चीज़ दिया रहता था, आपको बस उस हिसाब से यूज़ करना है, तो खेती में फसल भी अच्छी होगी। जैसे फसलों में बीमारी आ जाती है या उपड़ जाता है, तो ये सब क्या है कि अपन बैलेंस नहीं करके चलते हैं, उस वजह से समस्याएँ होती हैं। तो हम मिट्टी परीक्षण करवा के कोई पोषक तत्व को देंगे तो ज़्यादा अच्छी फसल भी होगी, खर्चा कम होगा। क्योंकि हम अभी बिना कुछ सोचे समझे खाद दिए जाते हैं। मान लो फसल कम बढ़ती तो अपन बोलेंगे यूरिया नहीं, हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो उसमें। तो pH का भी रोल रहता है। मान लो pH पे फिक्स pH तो फिक्स पोषक तत्व मिल पाता है, तो हमारा pH ही मेंटेन नहीं है, तो अपन चेक करवा के अगर चीज़ें यूज़ करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, खर्चा कम होगा किसानों का।